वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। आप सभी के स्वागत है। आज के क्लास में आज के क्लास में हम त्रिकोणमिति के जो फार्मूला स्टार्ट करेंगे, जिसका क्लास नंबर 2 रहेगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे क्लास नंबर, जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट पर 11th फिजिक्स, जो जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं, जो जीरो लेवल से स्टार्ट की है, जो 11th फिजिक्स के ऊपर 11th के जो फिजिक्स है उसको जीरो लेवल से, यानी कि मैथमेटिक्स, यानी कि जब तक हमको बेसिक मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं आ जाता है, तो उसके बाद हमको फिजिक्स के जो परेशानियां होती है वह बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ सकता है। इसीलिए आज हम स्टार्ट की है बेसिक मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के चैनल के ऊपर जाकर देख लेना त्रिकोणमिति के। अब हम चलते हैं कुछ फार्मूले के ऊपर। पार्ट 1 में हम बेसिक इसको त्रिकोणमिति के फार्मूले बता दिए थे कि साइन कॉट टेन और लंब बटा आधार और कट, बेसिक जो हम पाइथागोरस प्रमेय तक हम कर चुके थे। अब हम चलेंगे फार्मूला के त्रिकोणमिति फार्मूला, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो या फिजिक्स के जो फार्मूला प्रूव्ड करते हैं उसमें जो यूज होते हैं फार्मूला, उसको हम फार्मूला को डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद कर लेना है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। उसी तरह सेकेंड नंबर फार्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का तो फार्मूला हमको याद हो गया कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस यहाँ पर है और कॉस ए इंटू साइन बी, केवल इसमें माइनस का चिन्ह होगा। प्लस वाला में साइन ए प्लस बी में साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस वाला में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए और साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी, वही फार्मूला केवल माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। उसी तरह कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी के फार्मूला पूछता है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला पूछता है तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। केवल इसमें क्या होगा, अगर प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला है तो प्लस वाला होगा, और बेसिकली वही फार्मूला होगा कॉस ए प्लस बी। देखिए, कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन वही फार्मूला अगर कॉस ए माइनस बी पूछता है तो कॉस ए इंटू कॉस बी, वही फार्मूला लगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला एक बार फिर से हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा, केवल माइनस का चिन्ह लगा, और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, केवल माइनस और प्लस का अंतर रहेगा। ए प्लस बी का फार्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस का टेन बी अपॉन वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी होता है। क्लियर है। तो टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस का टेन 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 ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन टेन ए इंटू टेन बी। वही टेन ए माइनस के ए माइनस बी पूछता है तो टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। केवल अंतर क्या हो जाता है, ये दोनों फार्मूला में आपको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक देंगे, यहीं पर हम फार्मूलों को क्या करेंगे, याद भी कर लेंगे। अगर टेन ए प्लस बी पूछता है तो टेन ए प्लस टेन बी हो जाएगा, और प्लस में है तो वन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाता है। लेकिन टेन ए माइनस बी पूछता है तो टेन ए माइनस टेन बी उसी तरह लिखेंगे, लेकिन अपॉन में वन यहाँ पर प्लस हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। अगर यहाँ पर ए प्लस बी पूछता है तो टेन ए प्लस टेन बी, ये तो फार्मूला होगा।
बट वन माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर प्लस पे है तो वन माइनस में टेन इंटू टेन भी होगा, और यहाँ पर ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस में होगा तो यहाँ पर वन प्लस हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी के फार्मूला में। तो बेसिकली इस फार्मूला को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली याद करते हैं, टेन ए प्लस बी का फार्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फार्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है। थीटा का फार्मूला साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन टू थीटा का जो ये फार्मूला होता है वो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। क्लियर है। उसी तरह केवल साइन थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा अपॉन टू होता है। ये बेसिकली मैथमेटिक्स जो फार्मूला होते हैं ये फिजिक्स में बेसिकली बहुत ही यूज हो जाते हैं। यानी साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा होता है। क्लियर है। उसी तरह कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। या इसको टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन लिख सकते हैं, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक ही फार्मूला केवल कॉस टू थीटा का फार्मूला तीन फार्मूला के रूप में होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है। उसी तरह कॉस थीटा का फार्मूला क्या रहता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, एक ही फार्मूला। एक हो जाता है टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस का वन हो जाता है, और एक ये फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का टू, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का टू फार्मूला होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं सी डी फार्मूला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है सी डी फार्मूला, जिसको हम नाम से जाने जाते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला टू साइन सी प्लस डी अपॉन का टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन का टू होता है। साइन देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन का टू। उसी तरह साइन सी माइनस साइन डी का तो टू कॉस सी प्लस डी अपॉन का टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन का टू हो जाता है। उसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी अपॉन का टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन का टू, ये फार्मूला होता है। सारे फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, केवल इसमें साइन डी माइनस का सी डी माइनस सी अपॉन का टू केवल इस फार्मूला में होता है। और ये जो सारे फार्मूले होते हैं कॉस सी, जो फार्मूला हम प्रूव कराएंगे जो फिजिक्स में, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। यानी कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन का टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अब देखिए कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस का वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। उसी तरह कॉट ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन में कॉट ए माइनस का कॉट बी हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कॉट ए माइनस बी का फार्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन में कॉट ए माइनस कॉट बी, आपको लिख लेना है क्योंकि यहाँ पर जो मिस्ड प्रिंटिंग हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा गया कॉट बी माइनस का कॉट ए हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फार्मूले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रूव होगा साइन टू ए का फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए हो जाता है। साइन टू ए का फार्मूला टू साइन ए इंटू कॉस ए हो जाता है। बट कॉस टू ए का फार्मूला दो तीन चार होते हैं। कॉस टू ए का फार्मूला देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एक ये फार्मूला होता है, या टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन होता है, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इसका फार्मूला होता है, या साइन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टू ए हो जाता है। ये जो सारे जो फार्मूला होते हैं ये कहाँ यूज होते हैं, ये जो फिजिक्स के जब हम कॉन्सेप्ट पकड़ाते हैं और उसमें जो हम ड्राइव जो प्रूव्ड कराते हैं उसमें कौन फार्मूला यूज होगा ये आपको बेसिकली याद होगा। जब हम 11th का पूरा फिजिक्स स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये फार्मूला यूज हो जाता है। यानी कॉस टू ए का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, या वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन टू ए होता है। क्लियर है। ये सारे फार्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है। टेन टू ए का फार्मूला टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। टेन टू ए का फार्मूला टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। वन माइनस कॉस टू ए के फार्मूला टू साइन स्क्वायर ए होता है।
1 माइनस कॉस 2a का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर माइनस हो तो साइन स्क्वायर ए और प्लस हो तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। यानी कि माइनस हो तो साइन स्क्वायर और प्लस हो तो कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। क्लियर है। साइन 3a का फार्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए हो जाता है। कॉस 3a का फार्मूला 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए हो जाता है। tan 3a का फार्मूला क्या हो जाता है, tan जो 3a होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan 3a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए हो जाता है। ये सारे फार्मूला आपको याद कर लेना है। tan 3a के 3 tan a माइनस tan 3a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए हो जाता है अपॉन में। अब ये फार्मूला सारे जो फार्मूला है आपको बेसिक रूप से याद कर लेना है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। कॉस ए का फार्मूला कहते हैं कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए अपॉन का 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन का 2 होता है। कॉस ए का लगभग 4th फार्मूला होता है, 4th से 5 फार्मूला। अब इसका जो फिजिक्स में जो हम प्रूव कराएंगे फार्मूले या प्रूफ कराएंगे क्वेश्चन, उसमें कंसेप्ट कराएंगे, उसमें कौन फार्मूला यूज होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आपको जानना है। कि कॉस ए का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन का 2 एक ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस का 1 होता है। एक फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन का 2 होता है। और एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन का 2 होता है। यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन का 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। देखिए उसके बाद देखिए tan ए का फार्मूला क्या हो जाता है, tan ए का फार्मूला 2 tan ए अपॉन का 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन का 2 होता है। tan ए का फार्मूला जो ये होगा कि 2 tan ए अपॉन का 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन का 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2a का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन का 2 होता है। देखिए 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन का 2 होता है। और वही 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन का 2 हो जाता है। उसी तरह देखिए 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए होता है। लेकिन 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन का 2 हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फार्मूले हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो या फिजिक्स के क्वेश्चन हो या फिजिक्स के सारे यूजफुल होते हैं। और कुछ फार्मूले हैं जो नेक्स्ट हम वीडियो में लाएंगे, यानी कि पार्ट नंबर 3 वीडियो में लाएंगे। और यहाँ पर जो हम कल स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्लासेज रहेगा त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट का। और उसके बाद हम अलजाब्रा का एक लाएंगे और उसके बाद हम 11th का पूरा सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मापन की जो यूनिट इकाई और मापन हम जो चैप्टर हैं उसको हम स्टार्ट करते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक लिए जय हिंद स्टूडेंट।